जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है बुढ़ापे का सहारा कौन, बेटा या बेटी। परिवार के सभी लोग बैठे हुए थे। तभी बहन ने एक प्रश्न पूछा कि भैया यह बताओ, आदमी के बुढ़ापे का सहारा उसकी बेटी होती है या उसका बेटा। तब भाई ने कहा, बहन यह प्रश्न ना करो तो ही अच्छा होगा। तो सभी लोग जिद करने लगे, नहीं नहीं, यह बात तो बतानी ही पड़ेगी। तो फिर सुनो, बुढ़ापे का सहारा बेटी या बेटा नहीं, बहू होती है। जैसा कि लोगों से अक्सर सुनते आए हैं कि बेटा या बेटी बुढ़ापे की लाठी होती है, इसलिए लोग अपने जीवन में एक बेटा एवं बेटी की कामना जरूर रखते हैं ताकि बुढ़ापा अच्छे से कट सके। ये बात भी सच है क्योंकि बेटा ही घर में बहू लाता है। बहू के आने के बाद लगभग सारी जिम्मेदारी बहू के कंधे पर आ जाती है और फिर बहू बन जाती है अपने बूढ़े सास ससुर की बुढ़ापे की लाठी। मेरा तो यही मानना है, वो बहू ही होती है जिसके सहारे बूढ़े सास ससुर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करते हैं, क्योंकि बहू को अपने सास ससुर की पूरी दिनचर्या मालूम होती है। कौन कब और कैसी चाय पीते हैं, खाना बनाना है, शाम को नाश्ते में क्या देना, रात को 9 बजे से पहले खाना बनाना है। अगर सास ससुर बीमार पड़ जाएं, तो पूरे मन या बेमन से बहू ही देखभाल करती है। अगर एक दिन के लिए बहू बीमार पड़ जाए या फिर कहीं चली जाए तो पूरे घर की व्यवस्था हिल जाती है। परंतु यदि बेटा कुछ दिन के लिए बाहर भी चला जाए तो भी बहू के भरोसे घर सुचारू रूप से चलता रहता है। बिना बहू के सास ससुर को ऐसा लगता है जैसे उनकी लाठी ही किसी ने छीन ली हो। वे चाय नाश्ते से लेकर खाने तक के लिए झटपटा जाएंगे। कोई पूछने वाला उनके पास नहीं होता, क्योंकि बेटे के पास तो टाइम ही नहीं है। और अगर बेटे का समय मिल भी जाए तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे ये मालूम ही नहीं है कि माँ बाबूजी को सुबह से रात तक क्या क्या देना है। क्योंकि बेटे के तो नॉर्मली कुछ सवाल होते हैं और उसकी जिम्मेदारी खत्म। जैसे माँ बाबूजी ने खाना खा लिया, चाय पी लिए, नाश्ता कर लिए, लेकिन कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वे क्या खाते हैं, कैसी चाय पीते हैं। ये लगभग सभी घरों की कहानी है। मैंने तो अधिकतर ऐसी बहुएं देखी हैं जो अपनी सास की बीमारी में तन मन से सेवा करती हैं। इसलिए मेरा मानना है कि बहू ही होती है बुढ़ापे की असली लाठी। मैं आशा करती हूँ ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ये कहानी आप सभी को कैसी लगी। और अगर मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। बाय बाय।